So, identifying divine guide. We will be discussing code of honor at first today, and then will be absolute necessity of spiritual master that will be discussing. मतलब कि स्पिरिचुअल गाइड की हमारे जीवन में क्या जरूरत है. उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जेन्युइन और एक फेक में क्या अंतर है. एक जेन्युइन स्पिरिचुअल मास्टर, स्पिरिचुअल गाइड या फेक. फेक मतलब समझते हैं ना, फेक मतलब फेंका हुआ. फेक मतलब फेंका हुआ, जिसका कोई वैल्यू नहीं है. चीप या फिर चीट. तो दोनों में क्या अंतर है उसके बारे में हम देखेंगे, और उसके बारे में देखेंगे कि गुरु की क्या क्वालिफिकेशंस होती है. ठीक है, स्पिरिचुअल गाइड की क्या क्वालिफिकेशंस होती है उसके बारे में भी हम लोग आज देखेंगे. ओके, एंड वी शैल सी एट लास्ट चेक एंड बैलेंस थ्रू गुरु, साधु एंड शास्त्र. ओके, तो मूल रूप से हम लोग ये 4 चीज देखेंगे, लेकिन आज हम लोग मूलभूत 3 चीजों के ऊपर में चर्चा करेंगे, जो कि है कोड ऑफ ऑनर. जो आज का जो पूरा ये सेशन है वो मुख्य रूप से श्रील प्रभुपाद की टीचिंग्स, जो कि श्रीमद् भगवद गीता की टीचिंग के ऊपर जिसको लेकर श्रील प्रभुपाद ने सारे विश्व को भगवद गीता का जो ज्ञान का तोहफा दिया है, तो उनके वाक्यों के कथनों के ऊपर कोड ऑफ ऑनर है, एब्सोल्यूट नेसेसिटी ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, और तीसरा आइडेंटिफाइंग द जेन्युइन एंड फेक. मुख्य रूप से 3 चीजों के ऊपर में चर्चा करेंगे. थोड़ा सा हम लोग देखेंगे क्वालिफिकेशन ऑफ गुरु, और बचे हुए चीज को हम लोग अगले सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे. तो आज हम लोग बहुत ही डीपली जा रहे हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो पूरा जो विज्ञान है, ये गुरु या फिर डिसाइपल जो है, सब कुछ हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे आज. तो बहुत ही अच्छा हुआ कि आप लोग नोटबुक और पेन लेके बैठे, तो कुछ रिटेन कर पाएंगे, है ना. और आपके लिए और समाज के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि हमारे समाज में एक ऐसे लोगों की संख्या बढ़े जो कि विज्ञान को सही तरीके से समझते हैं, स्पेसिफिकली जो वैदिक साइंस है उसको समझते हैं और उसके ऊपर पूर्ण विश्वास करते हैं साइंटिफिकली, और अन्य लोगों को इसको फॉलो करने के लिए प्रेरित भी करते हैं, पूर्ण रूप से एक वैज्ञानिक सिद्धांत के ऊपर, नहीं कि मनगढ़ंत या फिर कपोल कल्पित भावनाओं के ऊपर. ठीक है, तो टुडे वी विल गोइंग टू reveal this wonderful concepts from Bhagavad Gita, and that's called essence of Bhagavad Gita. So please be very much present and take a lot of notes. Okay, the code of honor. The king, Srila Prabhupada told at one place, the king, the spiritual master, being representative of God, it is their duty how to guide people to develop that God consciousness. ठीक है, राजा जो होता है किसी भी देश का, उसका ये कर्तव्य होना चाहिए कि पूरी समाज को वो गॉड कॉन्शियसनेस की तरफ क्या करे, गाइड करे. तो राजा भी एक तरह का गाइड है. तो उसके ऊपर भी पूरे समाज का या फिर पूरी सोसाइटी का, कंट्री का, पूरे विश्व का, वो उसका जो दशा है वो डिपेंड करता है राजा के ऊपर. तो राजा के ऊपर डिपेंड करता है कि जनता कितना दुख खाएगी और कितना सुख में रहेगी. तो इसलिए जरूरी है राजा को कि वो अपनी प्रजा को इस तरीके से शिक्षा दे जिससे कि वो सही रास्ते पे चल सके और कैसे वो गॉड कॉन्शियस हो सके. नहीं तो बोला जाता है ना, जैसा राजा वैसा प्रजा, और राजा तो खुद भुगतता ही है और प्रजा भी भुगतती है. दूसरा, now in the beginning you require a guide. Without guide it's not possible. Anything which you want to learn in the beginning, any art or science, you require a guide. कुछ भी पढ़ने के लिए हमें शुरुआत से ही किसकी जरूरत पड़ी है, गाइड की जरूरत पड़ी है. जब हम लोग बच्चे थे तो कुछ भी पता नहीं था, एक एक चीज को हम लोग पूछा करते थे, मम्मा ये क्या है, तो मामा बोलती थी ये बोतल है. ये क्या है, तो मामा बोलती थी ये माउस है. पहले शायद मैं जब बचपन में कभी माउस नहीं देखा था, माउस मतलब कि चूहा देखा था, तो माँ बोलती थी कि बेटे ये चूहा है ना. तो प्रत्येक कदम कदम पे प्रश्न पूछा करते थे, और प्रश्न के बाद उत्तर मिलता था या तो मम्मी से नहीं तो पापा से, और उसको हम लोग पूर्ण रूप से क्या करते थे,
उसको हम लोग मान लेते थे, समझ लेते थे, हाँ उन्होंने बोला है तो मतलब कि ये है तो है, बस और कुछ नहीं। और फिर श्रील प्रभुपाद बोले विदाउट गाइड जस्ट लाइक ए स्मॉल चाइल्ड व्हेन ही बिगिंस टू वॉक ही रिक्वायर्स द हेल्प ऑफ हिज एल्डर ब्रदर और सिस्टर और फादर और मदर टू कैच एंड वन स्टेप वन स्टेप वन स्टेप। तो प्रत्येक स्टेप में हमें क्या जरूरत पड़ता है, एक गाइड की जरूरत पड़ता है। इसको हम लोग झुठला नहीं सकते। कोई बोल सकते हैं कि अरे गाइड की क्या जरूरत है, अपना बुद्धि है ना, अपना दिमाग है और सोच लेंगे समझ लेंगे क्या सही है क्या गलत है कि नहीं। लेकिन क्या हमने ये सोचा था जब हम लोग छोटे थे, उस समय कभी नहीं सोचा था। एक एक चीज हमें बताया गया है। कौवा कौवा जैसा दिखता है और कौवा को कौवा बोला जाता है, बस हमने समझ लिया कि कौवा को कौवा बोला जाता है बस। एक ब्लैक कलर का चिड़िया जिसके फेदर्स इस तरीके से हैं उसको कौवा बोलते हैं, तो बस। उसके बाद हमने ये नहीं बोला कि कौवा कौवा क्यों बोलते हैं, है ना, कबूतर को कबूतर ही क्यों बोलते हैं, कुछ दूसरा चीज बोल सकते थे, है कि नहीं। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक स्टेज में हमें बताया जाता है कि क्या है क्या नहीं है। और अगर हम लोग सोचे भी कि हम लोग अपनी बुद्धि से समझ पाएंगे सब कुछ, तो इम्पॉसिबल। यहाँ तक कि अभी आप लोग हम लोग क्या ना, आप लोग टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हो, तो टेक्नोलॉजी पढ़ने के लिए भी क्या है, टीचर की जरूरत होती है। भले ही अभी तो सब कुछ वर्चुअल चल रहा है, तो वर्चुअल में भी आप लोग जूम के सामने बैठते होगे, फिर सुनते होगे, भले ही लग रहा हो कि पका रहे हैं या फिर जो भी कर रहा है म्यूट करके या फिर कैमरा ऑफ करके, लेकिन अटेंडेंस देना ही पड़ता है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट्स व्हाई इट्स मेंशन्ड इन मुंडक उपनिषद, तद विज्ञार्थम सगुरुम एवाभिगच्छेत समिपाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ये संस्कृत श्लोक है जो कि इंग्लिश में मैं आपके सामने यहाँ पे लिखा हूँ। The spiritual master is required for a person who is inquisitive to have knowledge. Okay, so spiritual guide is required for the person who is inquisitive. Inquisitiveness is required, as we discussed in our PLB, Pleasure Lifestyle Blueprint. Inquisitiveness ह्यूमन बीइंग के पास होता है, किस लिए होता है, बस खाने सोने सेक्स करने के लिए ही नहीं और लड़ने के लिए ही नहीं, बल्कि प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए। वो प्रश्न कैसे होते हैं कि कैसे हमारी जीवन में आनंद आएगा, कैसे हमारे जीवन की जितनी सारी समस्याएं हैं उसका निदान होगा, कैसे हम लोग जन्म मृत्यु के चक्र से ऊपर आ सकते हैं। ये जो प्रश्न है सिर्फ मनुष्य ही कर सकता है। और वैसे लोगों के लिए क्या जरूरत है, वैसे लोगों के लिए जरूरत है कि ही मस्ट अप्रोच अ गुरु। तद विज्ञार्थम स गुरु एवाभि गच्छेत। गच्छेत मीन्स ही मस्ट। ओके, so now let's go to the second section of our today's discussion, absolute necessity of a divine guide. So till this place we have understood that how the guide is required for the person who is really actually human. मनुष्य को गाइड की जरूरत है हर एक क्षण में। तो कैसे एब्सोल्युटली ये रिक्वायर्ड है, कैसे एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड है। हमारे एक एक दिन हम लोग प्रत्येक दिन के प्रत्येक स्टेज में एक गाइड की जरूरत होती है, जिसको अपन लोग पूरा आश्वासित होकर पूर्ण रूप से छोड़ देते हैं, बेटा आप जो भी करना है करो, आप जो भी। जैसे बहुत सारे एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे डॉक्टर और पेशेंट। जब पेशेंट का तबीयत तो खराब होता है, मतलब हम लोग सभी एक ना एक बार पेशेंट बनते हैं, क्या मरीज बनते हैं। मरीज बनने के बाद डॉक्टर के पास जाना होता है। डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर जैसा भी दवा देगा वैसा हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, बस ये मान के कि जो दवा लिख रहा है RX करके, ये हमारे ऊपर शायद काम करेगा। लेकिन हम लोग बहुत सारी दवाई लिखता है, ये वाला एंटीबायोटिक लिख दिया, फिर पैरासिटामोल लिख दिया, उसके बाद हैंड लिख जाते हैं, बहुत सारे उसका साइड इफेक्ट्स हैं, फिर भी हम लोग उसके ऊपर विश्वास करते हैं, डॉक्टर्स के ऊपर विश्वास करके क्या करते हैं, दवाइयों को खाते हैं। उसके बाद बस ड्राइवर एंड पैसेंजर। पैसेंजर किसी बस को बोर्ड करता है, वो ड्राइवर के ऊपर पूर्ण विश्वास रखता है कि ये जो ड्राइवर है मुझे किसी नाले में लेके नहीं जाएगा या फिर किसी गर्त में जाके वो बस को एक्सीडेंट नहीं करवा देगा।
और आराम से बैठता है और वो बस के ऊपर सवारी करता है, या फिर बहुत सारे जो प्लेन्स चलते हैं, तो ऑटोमेटिकली मतलब बाय डिफॉल्ट समझ लेते हैं कि ये जो पायलट है वो सही ले जाएगा सब कुछ, है ना, उसको पता है, ही इज स्किलफुल पर्सन। सिमिलरली पेरेंट एंड चिल्ड्रन, पेरेंट मतलब कि सबके नेचुरल पेरेंट होते हैं और जो बच्चे होते हैं, तो हम लोग पूर्ण रूप से अपने पिताजी के ऊपर, अपने पेरेंट्स के ऊपर, माता पिता के ऊपर हम लोग पूरा विश्वास रखते हैं कि ये जो बताएंगे वो सही बताएंगे। लेकिन अभी क्या स्थिति है अभी कलयुग की स्थिति में ऐसा चल रहा है कि पेरेंट्स भी अपने बच्चों को गलत बता रहे हैं, गलत दिशा दिखा रहे हैं। मैं तो कई बार देखा हूँ। एक बार देख रहा था, ट्रेन में जा रहा था, मैं सफर कर रहा था, तो बगल वाले ही मेरे पास में जो बर्थ था उस पे एक पिताजी थे, अपने पुत्र को वो वीडियो दिखा रहे थे, और जो वीडियो वो खुद देख रहे हैं, एडल्ट वीडियो, आई मीन, उसको भी दिखा रहे हैं और हंस रहे हैं साथ में। मैं तो देख के हैरान था कि कितना कितना मतलब कि डिग्रेडेड हो गया है अभी, कि हंस रहे हैं सामने एक ऐसे चीज को दिखा के बच्चों को, जिससे कि उनका पूरा का पूरा जो मन स्थिति है अभी, पूरा का पूरा जो उनका सिस्टम है पूरा बर्बाद, खोखला हो जाएगा उससे। उनको बिल्कुल भी ये आभास नहीं है कि ये जो चीजें देख रहे हैं लोग, इनके इनका उनके मन के ऊपर क्या कितना बुरा असर पड़ेगा। तो इस तरीके से हम समझ रहे हैं कि बट बच्चे हैं, उनको कोई दूसरा उपाय नहीं है। बच्चे हैं, उनके लिए जो पेरेंट्स हैं वो नेचुरली गुरु हैं। मतलब कि उनके लिए जो पेरेंट्स हैं, जो पेरेंट्स जो बोलेंगे वही करेंगे। तो उनके ऊपर है कि वो कैसे उनको गाइड करें। तो वहां पे हम लोग देखते हैं। उसके बाद फिर बार्बर, ये बहुत ही फेमस उदाहरण है कि हम लोग किसी हजाम के पास जाते हैं, हजाम या फिर बार्बर बोलते हैं उसको, तो अपना सर लगा देते हैं, चलो शेविंग करो। और शेविंग करते समय पूर्ण विश्वास होता है कि ये जो जिस रेजर से वो हमारा शेविंग कर रहा है ना, जिस रेजर से वो शेविंग कर रहा है, उस रेजर से वो गला तो नहीं हमारा हमारा स्लिट कर देगा, काट देगा। पूर्ण विश्वास रहता है। कई मूवीज में हमने देखा है कि वो बाल शेविंग करवाने गए तो बार्बर ने उसको यहीं पे लगा दिया और बोला कि बस इतने पैसे दे दो, नहीं तो छोड़ूंगा नहीं। ऐसा होता है। लेकिन अक्सर हम पूर्ण विश्वास रखते हैं कि नहीं, ये बार्बर जो है ये विश्वसनीय है, इसके ऊपर विश्वास करना चाहिए। फिर बोर्ड बुक्स एंड स्टूडेंट्स, बोर्ड सीबीएसई आईसीएसई जो कोई बोर्ड हो, हम लोग जो भी किताब आता है उसको पढ़ते हैं, भले ही उसमें कुछ लिखा हो, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड क्रॉस करना है। फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, 12th के बाद फिर उसके बाद फिर कॉलेज में घुसने के बाद फिर देखना है एआईसीटी से अप्रूव है कि नहीं। अब तो पूरा एजुकेशन सिस्टम सेपरेट किया है, तो फिर दूसरा ही बोर्ड लगेगा, है ना। तो बोर्ड बुक जो भी आता है उसका पूरा विश्वास करते हैं। हम लोग ये नहीं जानते, ये नहीं सोचते कि क्या उस बोर्ड बुक में जो लिखा हुआ पूरा सत्य है, पूरा का पूरा सत्य है। जो भी है यार, चलो क्रैम इट एंड जस्ट फिनिश इट। तो नॉलेज जो है, बहुत बार क्या होता है कि क्रैम एंड वोमिट में आ जाता है। क्रैम एंड वोमिट मतलब रट लो, और रात में रटो और दिन में उगल दो। स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग में होता है ऐसा कि पूरा सेमेस्टर तो पढ़ते नहीं है, सेमेस्टर के शुरुआत में नोट्स लाते हैं, उसके बाद एक ही रात में पूरा दिन रात एक करके किसी तरीके से घुसा देते हैं, फिर अगले दिन सुबह में जाके एग्जाम खत्म, सब कुछ खत्म, एवरीथिंग ओवर, फिनिश, है ना। तो इसको बोलते हैं क्रैम एंड वोमिट। क्रैम मतलब होता है रट लो किसी तरीके से, पी लो, और उसके बाद सुबह में जाके पेपर पे बोल कर दो किसी तरीके से, कुछ भी यार, कुछ भी दिमाग में जो भी सबकॉन्शियस माइंड में आ रहा है सब लिख दो, बस फिनिश। लेकिन जो नॉलेज है, जो रियली में साइंस है, जो विज्ञान है, वो क्रैम एंड वोमिट नॉलेज नहीं है। दैट्स नॉट द क्रैम एंड वोमिट नॉलेज। Knowledge is something which is actually really help us in solving our problems of life, which can help us out from the real problems of our life. That's called real knowledge.
That's called real knowledge. So maybe in mantra meditation session, somewhere maybe Indranil Bhaiya would have discussed with you. Knowledge is called MSE. There's an acronym MSC. MSC. M for matter, S for spirit, and C for controller of both. इसको कहते हैं पूरा का पूरा ज्ञान, नॉलेज। मतलब तीन चीजों के बारे में हमें ज्ञात होना चाहिए। मैटर मतलब कि डेड मैटर, जस्ट लाइक बोतल, वाटर, एयर, टेबल, the body, so many things are out there which is dead, like matter. Then there is called spirit, which spirit means the soul, which is actually mobilizing the matter. Everything is dead except the soul, which is mobilizing. The car is moving, the air is blowing. I am just speaking and speaking like speaking, just because there is soul inside behind. This laptop, such a wonderful, it's working. Zoom is working. Everything is working. I am recording this video right here. Why? Because there is soul behind that, and all of you are there in just across the Zoom, across the virtual cloud. So this is called M, and then comes spirit, and C is called controller of both, means controller of matter as well as the spirit. So there is supreme controller. He is called supreme controller, supreme God. Okay, so that's called the real knowledge, and that's the real knowledge which never changes. वो कभी चेंज नहीं होता। ऐसा नहीं कि अभी थ्योरी पढ़ी थी, डार्विन थ्योरी के बाद पता नहीं कोई दूसरा थ्योरी आ गया, डार्विन थ्योरी चला गया, खत्म हो गया। तो ये जो हमारी कोर्स की जो किताबें होती है, बहुत सारी जो चीजें आती हैं जो कि हम लोग पढ़ते हैं, अगले 25 साल में कुछ भी नहीं रहेगा। अभी आपके जो कोर्स बुक में जो कुछ भी है, अगले 25 साल में वो कुछ भी नहीं रहेगा। वो उसको बोला जाएगा यार ये नॉलेज है ही नहीं, सो यूजलेस है, नॉनसेंस है, इसमें कुछ नहीं है यार, ये सब बेकार है, झूठ है। ठीक है, अभी जितने भी सारे आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, सभी थ्योरी 25 साल के बाद सब डस्टबिन में होंगी। तो दैट्स कॉल्ड नॉन, दैट्स एक्चुअली नॉट द नॉलेज। ज्ञान वो नहीं है। ज्ञान वो है जो कि हमेशा ज्ञान था, हमेशा है और हमेशा रहेगा भी। ठीक है, सो दैट्स कॉल्ड नॉलेज ऑफ MSC, knowledge of matter, knowledge of spirit, and knowledge of controller of both. Okay, that's the supreme Godhead. So that is actually far beyond from crime and moment knowledge, and that knowledge can be begotten not in any talk and which you find like some information gathering. No, so that's required a proper system which is actually already there in Vedas, that we know this type of guru and disciple relationship had been there for time eternity, हमेशा से ये रहा है। बिकॉज इसके बिना ज्ञान कभी ऊपर से नीचे आ ही नहीं सकता है। यहाँ तक कि सभी चीजों को जानने वाले परम पुरुषोत्तम भगवान भी जब आते हैं तो गुरु को वर्ण करते हैं। जैसे जब रामचंद्र के रूप में आए तो उन्होंने विश्वामित्र को गुरु के रूप में उन्होंने उनको क्या किया, वर्ण किया। भले ही रामचंद्र को ज्ञान प्राप्त करने के लिए विश्वामित्र के पास जाने की जरूरत नहीं थी, फिर भी लोगों के सामने उदाहरण सेट करने के लिए उन्होंने क्या किया कि विश्वामित्र को उन्होंने क्या बनाया, गुरु बनाया। उसी तरीके से हम लोग देखते हैं सांदीपनी मुनि और कृष्ण। सांदीपनी मुनि जो अवंतिका में रहने वाले थे, और तो कृष्ण जो कि सब कुछ जानता है पहले से, उसको सब कुछ पता है, एवरीथिंग ही नो, देयर इज नथिंग दैट यू डोंट नो, बट स्टिल टू सेट द एग्जांपल उन्होंने क्या किया, सांदीपनी मुनि को क्या बनाया, गुरु बनाया। और सांदीपनी मुनि को ही पता था कि ये जो कृष्ण और ये जो बलराम दोनों भाई हैं जो मेरे पास पढ़ने आए हैं, दे आर नॉट ऑर्डिनरी पर्सन, उनको भी पता था। जब वो गुरु दक्षिणा में, जब गुरु की जो ग्रेजुएशन हो जाता है तो हम लोग यहाँ पे कॉलेज में क्या होता है, दीक्षांत समारोह होता है, उसमें आपको एक ये दिया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है, और उसको बोलते हैं दीक्षांत समारोह। लेकिन ये नाम जो दीक्षांत है वो वैदिक टर्मिनोलॉजी से ही लिया गया है, जिसका मतलब होता है कि मतलब कि उसमें कुछ ऑफरिंग, भेंट देना चाहिए गुरु को, लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है। वो आपको एक सर्टिफिकेट देंगे आपको बहुत अच्छे से, उसको आप सजा के बस रखिए,
लेकिन पता नहीं वैल्यूज कितना है उसका, क्या करेंगे उसका, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता था वैदिक एज में क्या होता था कि गुरु की सेवा की जाती थी और गुरु को क्या दिया जाता था, भेंट दिया जाता था सेवा के रूप में, उसको बोलते थे गुरु दक्षिणा। तो सांदीपनी मुनि ने कृष्ण बलराम को बोला कि मुझे आप गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं, तो गुरु दक्षिणा में मैं चाहता हूं कि आप मेरे मरे हुए पुत्र को जिंदा वापस लेके आ जाइए, जो कि कोई भी व्यक्ति, हम लोग के जैसा व्यक्ति कोई भी नहीं कर सकता। और उनको पता था कि ये जो मेरे पास से पढ़ने के लिए आए हैं कृष्ण और बलराम, ये ऑर्डिनरी लोग नहीं है, ये स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान है। तो कृष्ण बलराम लगा ठीक है गुरुदेव आपने बोला है तो मैं देखता हूँ किधर गया आपका पुत्र मर के। तो ये दोनों पहुंच गए कहाँ पे, यमराज के घर पहुंच गए, जहाँ पे जो सिंफुल सोल्स होते हैं उनकी वहां पे कुटाई होती है या फिर पनिशमेंट होता है। तो वहां पे जाके उन्होंने उस आत्मा को यमराज से प्राप्त किया, और प्राप्त करने के बाद जैसा शरीर पहले था उसका एग्जैक्टली वैसा शरीर उन्होंने क्या किया, वहीं पे सृजन किया और आत्मा को उसके अंदर प्रविष्ट करके एज इट इज, जैसे था वैसा उन्होंने अपने गुरुदेव के ऊपर समर्पित किया। और यहाँ तक कि एक बार ये जो सांदीपनी मुनि है, सांदीपनी मुनि ने आज्ञा दिया कृष्ण बलराम आप जाओ जंगल में, उसमें बलराम नहीं थे, कृष्ण को बोला कि आप जाओ जंगल में अपने दोस्त सुदामा के साथ लकड़ी लेके आओ यज्ञ करने के लिए। तो वो इन लोग गए, दोपहर में गए, शाम हो गई, लकड़ी लेके आया, शाम को बहुत आंधी, बहुत भयानक की गर्जन के साथ, है ना, आंधी बिजली चमकी, पानी गिरने लगे और सबका हालत खराब हो गया, दोनों का, कृष्ण और सुदामा का। और सारी रात क्योंकि अंधकार में वहीं पे फंस गए, क्योंकि उनको पता है कि कैसे जाना है, फिर भी एक मतलब गुरु और डिसाइपल का जो संबंध है उसको बरकरार रखने के लिए वो रात भर वहीं फंसे रहे जंगल में, ठंड में ठिठुरते हुए। और अगले ही दिन जब ये सांदीपनी मुनि को पता चला कि अभी तक कृष्ण बलराम लौटे नहीं है, तो वो खुद स्वयं वो गए कहाँ पे, जंगल में ढूंढने के लिए। और वहां पे उन्होंने दोनों को पाया और दोनों को गले लाकर बोला कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि आप लोग जो कुछ भी बोलोगे ये हमेशा अमर रहेगा और हमेशा फ्रेश रहेगा। तो हम लोग जानते हैं कि भगवद गीता अभी भी है, अभी भी लोग पढ़ते हैं, अभी फ्रेश है। जितने बार लोग पढ़ते हैं उतने बार उन्हें नए नए रियलाइजेशन सामने आते हैं। तो ये हमेशा से रहा है द सिस्टम ऑफ spiritual master and disciple. Okay. Similarly, there is a example of Narad and Dhruva, and this happened not in this age. Narada and Dhruva, the story of Dhruva Maharaj is of Satya Yuga. कम से कम आज से 24 लाख साल पहले की बात है। 24 लाख साल पहले एक छोटा सा लड़का था, 5 साल का लड़का, उत्तानपाद नामक राजा का पुत्र था वो, और उसको अपने पिता के गद्दी पे बैठना था, लेकिन उसका पिताजी उसे बहुत अच्छा से मानता नहीं था, चाहता नहीं था। तो अपने पिता की गद्दी को प्राप्त करने के लिए वो ठान लिया कि मुझे चाहिए ही। लेकिन उसकी जो माँ थी उसने बोला कि मैं नहीं दिलवा सकती, क्योंकि मैं तुम्हारे बाप का, तुम्हारे पिताजी का फेवरेट नहीं, तो मैं दिलवा नहीं सकती। वो सौतेली माँ जो है उसकी, ध्रुव की, वो बहुत फेवरेट थी उसके पिता को, तो उसका मैं नहीं दिलवा सकती। लेकिन एक आदमी है जो कि तुमको ये पूरा का पूरा साम्राज्य दिलवा सकता है, उसका नाम है विष्णु, तो विष्णु से जाके पूछो। तो ध्रुव को बोला कि विष्णु से जाके पूछो, तो ध्रुव विष्णु किधर मिलता है मुझे पता नहीं। तो उन लोग जाते हैं इधर उधर जंगल में, उनको मिलता है विष्णु। तो वो 5 वर्ष का आदमी लड़का वो जंगल में निकल गया। तो वहां पे उन्होंने नारायण विष्णु ने नारद मुनि को भेजा कि ये व्यक्ति बहुत ही डिटरमाइंड है, छोटा सा लड़का है, लेकिन मुझे प्राप्त करने के लिए इतना डिटरमाइंड है। तो नारायण ने नारद को भेजा कि तुम इसका मार्गदर्शन करो। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर के लिए स्पेसिफिकली एवरी टाइम देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ स्पिरिचुअल गाइड। एक व्यक्ति था 40 साल पहले एक किताब निकाला था, उस किताब में लिखा हुआ था कि यू डोंट रिक्वायर एनी गाइड। ओके, तो ये किताब जो थी वो कोई व्यक्ति श्रील प्रभुपाद जी के पास लेके आया। तो श्रील प्रभुपाद जी ने बोला कि कितना महामूर्ख व्यक्ति है
ये अपनी किताब में लिखा है कि देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी गाइड बुक, सो व्हाई इज राइटिंग बुक? वो अपनी किताब में लिखा है कि देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ ए गाइड बुक, and that's at the same time he's writing the book to tell that there is not requirement of guide book, so don't write book, why you are writing book? तो इस तरीके से बहुत सारे लोग ऐसे मनगढ़ंत चीजें बनाते हैं लोगों को बस भ्रमित करने के लिए, और बहुत सारे लोग भ्रमित हो भी जाते हैं। बहुत सारे लोग जो जिनको इस वैदिक तथ्यों के बारे में ज्ञान नहीं है वो भ्रमित हो जाते हैं। तो we are seeing this, the concrete reality and necessity of spiritual guide in anyone's life, even the our day to day life, रोटी कपड़ा मकान रोजी रोटी कमाने का जो लाइफ है उसमें भी गाइडेंस का जरूरत होता है। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों को अमैस करने के बावजूद भी उनको पता नहीं चलता है कभी कभार जीवन के कि कौन सा स्टेप लिया जाए कौन सा नहीं लिया, फंस जाते हैं इस तरीके से, और सब कुछ होने के बावजूद भी वो सुसाइड कमिट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई वैसा व्यक्ति नहीं था जीवन में जिनसे वो क्या कर सके, वो काउंसलिंग ले सके, सलाह मशवरा कर सके कि किस स्थिति में कैसे चला जाए, किस स्थिति में किस तरीके का स्ट्रेटजी लिया जाए जीवन में। और इस तरीके से क्या करते हैं, उनका जो इतना अच्छा जो मनुष्य का जो लाइफ मिलता है उसको वो क्या कर बैठते हैं, खो बैठते हैं। तो नाउ विल सी व्हाट इज एक्चुअली द जेन्युइन एंड फेक, then we'll go ahead with the qualifications of spiritual guide. Okay, so identifying the genuine and fake, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, इसमें मैंने थोड़ा सा एनिमेशन लगाना भूल गया। तो गू मीन्स क्या होता है, जस्ट मिनट, गू मीन्स होता है डार्कनेस, आप लोग को दिख रहा होगा, गू मीन्स डार्कनेस एंड रू मीन्स ब्रिंग्स लाइट। सो गू प्लस रू हो गया क्या, गुरु। दो शब्द है, गुरु दो शब्द से बना है, गु प्लस रू। गु मतलब डार्कनेस, रू मतलब ब्रिंग्स लाइट। गुरु मीन्स वन हु ब्रिंग्स लाइट इन डार्कनेस। ऐसा नहीं कि और भी ज्यादा अंधकार ला रहा है कहीं पे, दैट इज नॉट गुरु, वो हो जाएगा फिर गुरु। बांग्ला में बोलते हैं गुरु, गाय को गुरु बोलते हैं, तो दैट बिकम्स नॉट गुरु, दैट्स रादर गुरु। सो वर्ड्स ऑफ श्रील प्रभुपाद, लिटिल बिट अबाउट this exact the function of guru, what Srila Prabhupada tells in Bhagavatam 5:14-13. One cannot become happy by accepting a false guru. Okay, and also he says guru should be accepted as advice in Srimad Bhagavatam. Tasmad gurum prapadyeta jigyasu shreya uttamam. One should approach a bona fide guru to inquire about the highest benefit of life. Such a guru is described as follows: Sabde Paresh Nishnatam. Such a guru does not manufacture gold or juggle words. तो बहुत सारे लोग है ना, वो थोड़ा जादू दिखाते हैं, कुछ सोना बना के हाथ में, या फिर इसी सरकार के जादू जैसे कुछ बना देते हैं, जैसे ऑरेंज बनाते हैं, फिर एप्पल बनाते हैं, और अपने आप को गुरु या फिर भगवान साबित करते हैं, और बुलवाते हैं अपने फॉलोअर से कि मैं भगवान हूं ऐसा करके। तो ऐसे लोगों के पास जो करीब जाते हैं वो अपना जीवन क्या करते हैं, वो बस खतरे में डालते हैं। सो इन दिस वे वो क्या होता है, व्यक्ति बहुत ही भ्रमित रहता है अपना पूरा जीवन। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, सम ट्रेट्स ऑफ फेक गॉडमैन। तो जो फेक गॉडमैन होते हैं, मतलब कि झूठे गुरु, उनके क्या क्या कुछ लक्षण हैं, उसकी यहाँ पे सूची की गई है। चार्जेस फ्री टू गिव सीक्रेट मंत्रास। कुछ लोग होते हैं वो सीक्रेट मंत्र बेचते हैं और बोलते हैं कि ये मंत्र है, ये मतलब कि अच्छा मंत्र है, इसका 500 रुपया दाम है, और इससे अच्छा मंत्र आपको दूंगा मैं, वो उसका 1 लाख रुपया दाम है। सीक्रेट मंत्र है, उसका आपके कान में बोलूंगा मैं और किसी को नहीं। उसके ऊपर का मंत्र है, उसका 2000 रुपया दाम है। तो इस तरीके से सीक्रेट मंत्र बेचते हैं और फॉल्स प्रोमिसेस करते हैं, तो आपको ये हो जाएगा, आप ये इसका मंत्र जब करेंगे ना तो आप 5 साल में करोड़पति बन जाएंगे,
और नहीं तो आपकी लॉटरी लग जाएगी, और इस तरीके से बहुत सारी चीजों को वो फॉल्स प्रॉमिस करते हैं। और अ, कुछ तो बोल रहे हैं, राजदीप बोल रहे हैं, लगता है मंत्र नहीं सोना बेचते हैं। अच्छा, हाँ, नहीं, बहुत सारे लोगों के पास पैसे की कमी नहीं होती है, तो पहले तो फॉल्स प्रॉमिस देते हैं ना, फॉल्स प्रॉमिस में आपको ये लग जाए, उनके मन में भले ही उनके पास पैसा हो, लेकिन मन की बहुत सारी इच्छाएं होती है, उसको पूर्ण करने के लिए वो मंत्र बेचते हैं, और इस तरीके से वो बेचते हैं। कोई एक कुछ दिनों पहले, कुछ सालों पहले एक आया था, कोई गुरु था, वो बोलता था कि आपको बच्चे नहीं हो रहे हैं, बताइए आप कौन सा आप कौन सा लिपस्टिक लगाती हो। तो ऐसा बोलता था कि हाँ, ये वाली कंपनी का लिपस्टिक मत लगाओ, वो वाली कंपनी का लिपस्टिक लगाओ, और थोड़ा सा लिपस्टिक है ना चूहे की मूंछ पे भी लगाओ। हाँ, और इस तरीके से आपको आपका फल का आपका मन का जो ये है ना वांछा पूर्ण हो जाएगा। तो इस तरीके से लोग बोलते हैं। तो उसके बाद अलाउ देयर स्टूडेंट्स टू डिसरिगार्ड ऑल वैदिक रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स लाइक अवॉइडिंग गैम्बलिंग, मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन, इलिसिट सेक्स। तो जो ढोंगी गुरु होते हैं, उनका ये लक्षण भी होता है कि जो अपने फॉलोअर्स होते हैं उनको बोलते हैं, भैया जो भी करना है करो, कुछ भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसके साथ रहना है, जिसके साथ जाना है, शादी हो गई है फिर भी तुम घूम सकते हो, किसी की बेटी के साथ है, किसी की वाइफ के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुट्टा मारना है, मार लो, दारू पीना है, पी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना भी कुछ भी खाओ, जंतु हत्या करके खाओ, कुछ भी खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे यहाँ सब कुछ चलता है, हम किसी को बंधन में नहीं रखना चाहते, है ना। और बस यही है कि अपना कुछ पैसा है ना, थोड़ा मुझे दे दिया करो, है ना, बस बस सब कुछ चलेगा, आपका सब माफ कर दूंगा, मैं एक लेटर लिख देता हूँ भगवान को, अरे भगवान आप इसका सब कुछ माफ कर दो। तो दिस इज कॉल्ड परफेक्ट चीटिंग। ओके, तो ऐसे लोग होते हैं, जो कुछ लोग ऐसा करते हैं। कुछ लोग होते हैं योगा को सिखाते हैं एक जिम्नास्टिक एक्सरसाइज के रूप में। योगा मतलब होता है योगा, योगा मतलब कि योगा का जो वर्बल मीनिंग होता है, मतलब जोड़ना होता है, आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ना। लेकिन योगा को बस सिखाते हैं कि कैसे एक्सरसाइज करना है, कैसे इधर से हाथ लेके इधर डालना है, जिससे कि आप लोग बस अच्छे रह सको, हेल्दी रह सको, बस योगा का, और इससे ज्यादा कुछ भी लेना देना नहीं। और कुछ लोग बोलते हैं, इससे भी ऊपर अगर जाएं तो बोलते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, अब मैं ही भगवान हूँ, मैं अभी अवतार आया हूँ, मैं ही भगवान हूँ, और तुम भी भगवान हो, और सब लोग भगवान है, बस जानते नहीं है। लेकिन सुनो, मैं एक मंत्र दे सकता हूँ, अगर उसका तुम आप लोग जप जप करोगे तो आप लोग भी कुछ समय में भगवान बन जाओगे। चाहिए तो 1 लाख रुपया दो, मैं मंत्र दे देता हूँ, बस कोई टेंशन नहीं है। मैं तो समझ गया हूँ, लेकिन तुम लोग नहीं समझ, तुम लोग मूर्ख हो, तुम लोग ही मोह में हो, माया मोह में हो। तुमको मैं मंत्र देता हूँ, और तुम भी क्या हो जाओगे, भगवान बन जाओगे। तो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो भगवान बनते हैं और बनाने की फिराक में वो जेल में रहते हैं, और जब पुलिस के डंडे पड़ते हैं तो उनका जो भगवानत्व है वो भी उनको बचा नहीं पाता है डंडों से। ऐसे भगवान होते हैं। तो लेट्स सी आए, तो ऐसे लोगों के बारे में बोला गया है हिंदी में बोलते हैं, जैसा गुरु वैसा चेला, दोनों का नरक में ठेलम ठेला। है ना, जैसा गुरु वैसा चेला, दोनों का नरक में ठेलम ठेला। बहुत सारे आजकल ऐसे देखे हैं, कोई तो अ, डेरा झूठा सौदा या फिर कुछ करके अभी आया था। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के पास ये नॉलेज नहीं है भगवत गीता की, जिसके कारण ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं वो जन्म जन्म लेते हैं, पनपते रहते हैं। Srila Prabhupada used to say that why people are getting cheated, because they want to get cheated. लोग चीट क्यों करते हैं लोगों को, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमें कोई आए चीट करे, क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं है पहली बात, और सब कुछ वो चाहते हैं कि बहुत ही चीपली मौजूद हो जाए, है ना, कुछ करना नहीं है, ये कर लो, ये इतना है, ये कर लो, हो जाएगा। तो जो चीपली चाहते हैं सब कुछ, उनको चीपली कोई चीट भी कर लेता है, और बाद में बहुत महंगा पड़ता है उनके लिए। तो लीडर तो जाता ही है नरक में, और साथ में उसका जो फॉलोअर है वो भी जाते हैं। सो नाउ the question is, who is guru? Ultimately, who is guru? So is there any hallmark of how to decide who is guru? Just like
सोने के ऊपर है ना हॉलमार्क होता है, जैसे हम लोग समझ सकते हैं कि ये खरा सोना है, 24 कैरेट है, उस पर बिस्मार्क लिखा रहता है ना, मानक पथ प्रदर्शक। तो जो पथ प्रदर्शक हैं, पथ प्रदर्शक स्पेसिफिकली जो गुरु हैं, उनका मानक क्या है वो समझना बहुत जरूरी है. So we should know what are the hallmarks in the character of guru. Okay, so I'll give just little bit synopsis of that, and after that we'll continue from the next week maybe. So there is a proverb, not a proverb, this is a sloka from Padma Puran. अवैष्णव गुरु नश्याद वैष्णवो स्वपचो गुरु. ऐसा व्यक्ति जो कि वैष्णव है वही गुरु कहलाता है, ये पद्म पुराण में लिखा गया है. अवैष्णव गुरु नश्याद, और जो व्यक्ति अपने आप को गुरु बोलता है लेकिन वो विष्णु से उसका कोई रिलेशन ही नहीं है, he can never be a guru. This is the truth spoken by Padma Purana. It's not just here and there. And Vaishnavo Swapacha Guru, and if he is connected with Supreme Lord Vishnu, Narayana, even though he's from the family of dog eater, of course he cannot be a dog eater, still he can be accepted as Guru. Just like we see Narada Muni. Narada Muni, like we see Ramanujacharya, like we see Madhvacharya, like we see like Srila Prabhupada. So they are very powerful acharyas, a spiritual guide for the whole world. And they had actually created revolution in the life of misdirected civilization. Okay, so they are called Guru, who can take the living entities out from the darkness to the light. अंधकार से प्रकाश तक वही ला सकता है जो कि स्वयं प्रकाश में है. जो खुद अंधकार में है वो दूसरे व्यक्ति को कभी भी प्रकाश में नहीं ला सकते. So these are the few qualifications of Guru that we will be discussing. So the basis of that is what is Guru's understanding about God. Okay, the first subsection as is like this. There are 4 subsections, and today I will discuss only first subsection, and rest of that we shall be discussing next week. Okay, so Guru must have heard the absolute truth in a disciplic succession. तो पहला है, बहुत ही महत्वपूर्ण है इसको समझना कि जो गुरु होते हैं वो गुरु शिष्य परंपरा में चीजों को, एब्सोल्यूट ट्रुथ को समझे हुए रहते हैं. ऐसा नहीं कि मैं सेल्फ अपॉइंटेड गुरु आ गया, मेरा कोई भी नहीं था स्पिरिचुअल मास्टर, स्पिरिचुअल प्रिसेप्टर, और मुझे सारा ज्ञान ऑटोमेटिकली आ गया और मैं बहुत ही सुपरस्टार सुपर मास्टर हूँ, मुझसे बड़ा कोई 30 मार्क खान कहीं आया ही नहीं, मैं सब कुछ जानता हूँ. ऐसा जो अगर बोलता है समझ लीजिए पक्का फर्स्ट क्लास फेक है. तो ये जो ज्ञान आ रहा है ये ज्ञान हमेशा से है, जिसके बारे में चर्चा की थी. ये जो नॉलेज है, नॉलेज में एक ऐसा नहीं कि नॉलेज को अभी और इसको ना इवॉल्व होना है. देयर इज नथिंग has to be evolved in knowledge. Knowledge is already there, perfectly evolved. तो knowledge जो है, जो ज्ञान है एब्सोल्यूट ट्रुथ का, परम तत्व परम सत्य का जो ज्ञान है वो पहले से ही ऑलरेडी है, जिसको रिवील किया गया सबसे पहले सुप्रीम लॉर्ड नारायण या फिर कृष्ण के द्वारा. पहले इंजीनियर या फिर पहले जीव, इस संसार का जो पहला जीव है उसका नाम है ब्रह्मा. ओके, तो उसको रिवील करने के बाद ब्रह्मा ने अपने पुत्र या और अपने शिष्य नारद को रिवील किया. सेम ज्ञान कृष्ण ने ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा ने नारद को दिया, नारद ने व्यास को दिया, व्यास ने मध्वाचार्य को दिया, और इस तरीके से मध्वाचार्य आज से 800 साल पहले आए थे. और आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि वेद व्यास अभी भी इस संसार पे मौजूद हैं. तो उसके बाद ब्रह्मसूत्र के ऊपर उन्होंने चर्चा की वेद व्यास से, और उसके बाद मध्वाचार्य के अन्य गुरु मध्वाचार्य के अन्य जो शिष्य हुए, इस तरीके से जो गुरु शिष्य परंपरा चली आ रही है वो अभी भी चली आ रही है. उसमें आते हैं अंततः बीच में 22 नंबर पे आते हैं लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु, और अंत में 32 नंबर पे आते हैं श्रील प्रभुपाद. तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि आई एम सेल्फ अपॉइंटेड गुरु. Okay, so that's called disciplic succession. Guru must have heard the absolute truth in disciplic succession. तो ऐसे 4 disciplic succession हैं. 4 जैसे कि
सीबीएसई और आईसीएसई ऐसे बोर्ड्स होते हैं, 2 बोर्ड होते हैं जिसमें कोई भी व्यक्ति जाएगा तो उसका सर्टिफिकेट का या फिर उसकी स्कूलिंग का कोई महत्व है, वैल्यू है, नहीं तो कोई वैल्यू नहीं। सिमिलरली देयर आर 4 bona fide authenticated school of absolute truth knowledge. Okay, so they are what I will be discussing later. First is called Brahma School, second is called Lakshmi School, Lakshmi Sri Discipline Succession, third is called Kumar School, Chatush Kumar Discipline Succession, and fourth is called Rudra School, means Lord Shiva's. तो 4 schools हैं absolute truth के। तो अभी भी ये 4 स्कूल मौजूद हैं, जिसमें अगर आप नॉलेज प्राप्त करते हैं तो there is no chance of cheating. Otherwise, if you go anywhere, then there is 100% chance, 99.99% chance there will be some malady and some problem. Okay, so qualification of a guru on the basis of guru's understanding about God, that's what we are seeing today. A guru must have realized the conclusion of the scriptures by deliberation. Okay, गुरु होते हैं वो वेदों के सार तत्वों को अपने जीवन में पूर्ण रूप से वो क्या समाहित किए हुए होते हैं और उसको अच्छी तरीके से समझते हैं। तीसरा है गुरु should know the essence of scriptures, not just be संस्कृत स्कॉलर। जो गुरु होते हैं वो शास्त्रों के सार को पूर्ण रूप से समझते हैं। ऐसा नहीं कि बस वो कोई बहुत बड़ा संस्कृत स्कॉलर है, भागवतम के 18,000 श्लोकों को याद करके रखा हुआ है बस, लेकिन अपने जीवन में कुछ नहीं, वो सिगरेट पी रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। तो जो गुरु होते हैं वो जो सार तत्व है उसको अपने जीवन में भी क्या करते हैं, वो अपनाते हैं। और the guru is beyond caste, creed, color, nationality and other superficial differences. जो गुरु होते हैं वो जाति भेद या फिर नस्ल भेद या फिर कलर भेद या फिर राष्ट्र भेद, इससे ऊपर होते हैं। वो आत्माओं में कभी भी भेद नहीं देखते, तो इसको बोला जाता है गुरु। This is actually the understanding of guru about God, and then he is actually called acharya. The guru imparts spiritual knowledge, not mundane knowledge. ऐसा नहीं कि गुरु के पास गए और बोल रहे हैं कि गुरुजी क्या है ना कि मेरे टखने में चोट लग गई है, थोड़ा मंत्र फूक दो, बूम बूम फट 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 और मेरा ये ठीक हो जाए, या फिर कुछ बता दो, कुछ कर दूं मैं, पूजा वूजा कुछ पैसा आपको दे देता हूँ, मेरी शादी हो जाए बस, है ना। तो गुरु इज नॉट मेंट फॉर दैट। गुरु इज नॉट मेंट फॉर टू मेक मैरिज। ओके, तो Guru gives the spiritual knowledge, not the mundane knowledge. This is qualification of the Guru. Okay. So later part we'll be discussing the next meeting if you'll find. So today we discussed what is called the code of honor by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada जी के द्वारा code of honor हमने देखा कि कैसे प्रत्येक पग में, हमारे जीवन के प्रत्येक पग में एक स्पिरिचुअल गाइड की जरूरत होती है। और उसके बाद हमने देखा कि क्या क्वालिफिकेशंस है स्पिरिचुअल गाइड के। ऑफ कोर्स हमने देखा कि क्या कैसे लोग सिम्टम्स के होते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि ये रियली जेन्युइन नहीं है, फेक है, फेक गॉडमैन। और अंततः हमने देखा क्वालिफिकेशंस ऑफ गुरु ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट गुरु इज हैविंग the knowledge of God and how is coming from disciplic succession, Guru Shishya Parampara starting from Lord Krishna. Okay. तो आगे 3 और सबसेक्शन बचे हैं, उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए यहीं पे, अगर कोई प्रश्न है, if you have any question, if you have any comment, you can share with me in the chat box। नहीं तो आप अपने आप को अनम्यूट भी कर सकते हो और बोल सकते हो, नाम बोल के बोलिए आप लोग। अगर कुछ डिस्कशन करने को है तो हम लोग डिस्कशन करेंगे। या I can wait for few seconds, maybe 30 seconds.
Okay, Rishabh is telling everything is okay. That's great. Thank you for commenting, Rishabh.